आणि हे घरी गेल्यानंतर हे ज्ञान अमृत आपल्या घरच्यांना, शेजाऱ्यांना, समाजाला, इव्हन भारताला मजबूत करण्यासाठी तो गुरुवारी भूषण बहुजन प्रतिपालक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विजय असो. मान्यवर रामन मेहराम साहब आगे बढ़ो. मान्यवर रामन मेहराम साहब आगे बढ़ो. या देशाचा गृहमंत्री अमित शहा मुर्दाबाद. या देशाचा गृहमंत्री अमित शहा मुर्दाबाद. कोई मुद्दा है तो वो है ओबीसी जाति आधारित गिनती. ये हमारा पहले नंबर का मुद्दा है. और फिर हमारा मुद्दा है कि हमें यूनियन नहीं चाहिए तो हमें बैलेट पेपर चाहिए. हमने ये मुद्दे क्यों लिए? हमारे समाज को समझना चाहिए कि अगर हम लोग किसी गली मोहल्ले में झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते वक्त अगर बोल दिया कि जब मैं तुझे कोई गिनता नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी अहमियत, हमारी पोजीशन, हमारे रुतबे को नहीं मानता. इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारे पोजीशन को, हमारे अस्तित्व को नकार रहा है. और पूरे भारत में अंग्रेजों के समय में जब हमारी ओबीसी की गिनती हुई थी तो हम 52 लोग थे. अब जब बिहार में गिनती हुई 60 से ऊपर है. तो इसका मतलब यह है कि इस देश में अगर कोई बहुजन समाज है, बहुजन शब्द के लायक कोई समाज है तो वो ओबीसी. और हमारी महापुरुषों की विचारधारा वो ओबीसी से ही रिलेटेड है. जहाँ से हमारी शुरुआत होती है वो शुरुआत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अक्तालु कंपाय. तो यहाँ से शुरुआत होती है. मतलब हमारी विचारधारा ये है कि बहुजन लोगों के हित में, बहुजन लोगों के सुख के लिए हमें व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए. लेकिन इस भारत में जब ये सरकार बनती है, विदेशी सरकार है, उन्होंने गिनती की, उन्होंने बोला कि बहुजन समाज इतना है. अब ये लोग हमको बता रहे हैं कि हम लोग आपकी सरकार है. भाई अगर मेरी सरकार है तो मुझे गिनेगी ना. मेरी अपनी रहेगी तो गिनेगी. अरे विदेशियों को भी डर था तो विदेशियों ने ओबीसी समाज को गिना. और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी सरकार है, हम भारत की सरकार है. तो भारत की अगर आप सरकार हो, हमारी सरकार हो, तो हमको गिन क्यों नहीं रहे हो? तो दुश्मन हमारे गिनती से डरता है. दुश्मन हमारे गिनती से डरता है क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी तादाद तो बड़ी है, लेकिन इन्होंने
भारत में क्या क्या बनाया और कैसे कैसे लोग पैदा किए। तो रिकॉर्ड में मैं बता दूं, अगर हम 150 महापुरुषों की गिनती करते हैं, उसमें से 150 महापुरुषों को ओबीसी ने पैदा किया। कितने महापुरुषों को ओबीसी ने पैदा किया? 150 महापुरुषों को पैदा किया। नंबर 1, सबसे दुनिया में सब यानी इधर डंका बजता है, बुद्ध, महावीर, सम्राट अशोक, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम महाराज, कितने के नाम लो। अगर हमारा ये ऐसे महापुरुष जैसा आदमी संसद में अगर चला गया तो इनकी खैर नहीं। और यही रोशिया भागने वाले हैं, ये बात लोगों को पता है और इसीलिए ये सोचते हैं कि इनके अंदर महापुरुष पैदा ही ना हो। इनके अंदर अगर महापुरुष पैदा हो गया, एक तुकाराम महाराज को अगर हमने संसद में भेज दिया, ये हमें ज्यादा नहीं, कितना चाहिए, एक तुकाराम महाराज अगर हमारी संसद में चले गए, इनकी छुट्टी फुट्टी बोल किए बगैर आएंगे नहीं। इनको ये लोग सब जानते हैं और इसीलिए हमारे समाज का माइंड सेटअप करते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। हमारे समाज का क्या माइंड सेटअप करते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी हमको ऐसी ही जिंदगी। तो इसी वक्त में जब कुछ नहीं हो सकता था, तब ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया। जब कुछ नहीं हो सकता था, तब शिवाजी महाराज ने आंदोलन चलाया। जब कुछ नहीं हो सकता था, तब संभाजी महाराज ने आंदोलन चलाया। तो हमारे महापुरुषों ने विरोधी अवस्था में इतना प्रतिकूल परिस्थिति में अपने समाज का आंदोलन चलाया और जब 108 साल का आंदोलन चला, जिसमें ज्योतिराव फुले, साहू महाराज और बाबा साहब आते हैं, वो 108 साल के अर्थात ओबीसी और एससी, ओबीसी के महापुरुष ऐसे 4 महापुरुषों के कारण मुझे देश में संविधान मिला। संविधान की बाबा साहब के कारण नहीं मिला, संविधान ओबीसी के कारण। क्यों? क्योंकि ज्योतिराव फुले ने मूवमेंट चलाई, साहू महाराज ने मूवमेंट चलाई, तब दुनिया ने बाबा साहब को अवसर दिया संविधान लिखने का। और फिर उस संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये बात हम संविधान के अंदर डाल सके। तो दुश्मन जो है वो ओबीसी से डरता है, डरने की वजह से वो तुम्हारे ताकत को तुमको एहसास नहीं होना चाहिए, इसलिए वो तुमको गिर नहीं रहा है। क्योंकि गिरेगा तो फडणवीस यहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। फडणवीस की औकात नहीं है। अरे ये देश एससी, एसटी, ओबीसी, एनपी, माइनॉरिटी का है। ये देश हमने अपने खून पसीने से बनाया हुआ है और इस देश में विदेशी आक्रांताओं का राज करने के कारण हमारे ही देश में अगर वो हमको गिनते नहीं, तो आने वाले समय में आपको गिनने की जरूरत हम पैदा ही नहीं होने देंगे। हम ही अपने आप को गिनने वाले हैं, हम ही शासक बनेंगे इस देश के और खुद की गिनती खोज करेंगे। क्योंकि दूसरा फार्मूला बाबा साहब ने हमको वोट की ताकत से दिया है। तो उनको पता है इस देश में अगर किसी की सरकार बन सकती है तो वो ओबीसी की सरकार बन सकती है, और ओबीसी की सरकार ना बने, इसीलिए इस देश में ईवीएम को लाया गया। अब ये तो लाया गया, ईवीएम किसके विरोध में है? तो सबसे ज्यादा भारत में ईवीएम ओबीसी के विरोध में, ओबीसी के विरोध के लिए, ओबीसी को शासन बनने से रोकने के लिए ईवीएम को लाया गया। क्योंकि उनको मालूम है हमें ओबीसी नहीं देगा, उनको मालूम है एससी वोट नहीं देगा, उनको
मालूम है किसान वोट नहीं देगा, उनको मालूम है वारकरी वोट नहीं देगा, उनको मालूम है लिंगायत वोट नहीं देगा, तो फिर वोट दे बोल रहा है तो मशीन ले रही है। तो हमें अगर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाना है तो ईवीएम को भी अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। और इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा पूरे भारत में अपने समाज का जागरण कर रहा है। एक दिन इसी एरिया में हम लाखों की तादाद में यहाँ इकट्ठा